press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. यही कह रहे थे। अभी आर्मी चीफ का ये बयान भी आया है कि वकील हमने किया और इसके अलावा कुछ भी हो, कहीं हो, वो कराची हो, बलोचिस्तान हो, फौज को बुला लिया जाता है। अब पाकिस्तान के पास क्या स्टांस है, क्योंकि बज़ाहिर एतराफी वीडियो पाकिस्तान के पास मौजूद है। एक दफा नहीं, 2 दफा कुलभूषण जाधव ने एतराफ किया, मासूम शहरियों को मारने का एतराफ किया। अभी पाकिस्तान का केस कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, इस वक्त हम बड़ी प्रॉब्लम में हैं, इसको थोड़ा सा माने। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल अदालत ने एक इंटरिम ऑर्डर यानी स्टे ऑर्डर दे दिया है। अगर आप इस आदमी को फांसी देने जाते हैं तो फिर इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईसीजे है, वो खत लिखेगी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कि आईसीजे की हुक्म अदूली हुई है, लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ डिफरेंट कार्रवाई की जाए, सैंक्शन लगाए जाएं, उसको यूएन से निकाला जाए, वगैरह वगैरह। सिक्योरिटी काउंसिल के चीजें, रेजोल्यूशंस, करारदादें आ सकती हैं। तो ये तमाम चीजों की जरूरत नहीं थी कि हमें इस अरीना में आईसीजे में हम उतर के अपना कोई मुकदमा डिफेंड करते। हम तो वही देखें, इंडिया की पॉलिसी क्या थी। इंडिया ने जब कश्मीर का इशू आज तक आईसीजे में आने नहीं दिया, तो हमको क्या जरूरत थी कि कुलभूषण के लिए हम कंपल्सरी जुरिसडिक्शन। आपके ख्याल में पाकिस्तान को आईसीजे नहीं जाना चाहिए था? हमने तो जान के गए हैं ना। 29 मार्च 2017 का ये डिक्लेरेशन, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की, ये 29 मार्च 2017 का डिक्लेरेशन है जिसमें हमने कंपल्सरी जुरिसडिक्शन आईसीजे को दे दी। और आप देखिए उनका फैसला क्या है। उनका फैसला ये है कि अभी हमें डेट भी नहीं पता है कि उसको फांसी क्या कब दी जाएगी। अभी अपील का फैसला होना भी बाकी है। लेकिन हम इन सब चीजों पे हम ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि इस आदमी पर फांसी की सजा कोर्ट मार्शल ने लगा दी है। लिहाजा ये जरूरी है कि हम स्टे ऑर्डर जारी कर लें। तो देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के साथ बड़ा धोखा हुआ है। और इससे ज्यादा क्या बोलूं कि हमें कोई जरूरत नहीं थी कि इस जुरिसडिक्शन में कूदने की। For some reason, I don't know why we did it. This will have to be explained by someone at some stage. आप कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं थी इसमें जाने की, लेकिन for some reason हम गए। इसी का जवाब लूंगी जावेद चौधरी साहब से, लेकिन आमिर इलियास राना हमारे साथ हैं। आमिर इलियास राना साहब, आप क्या देख रहे हैं इस्लामाबाद में? अब दफ्तर खारजा का ठोस एक इयादा किया जाएगा जो हमने कोर्ट के अंदर पेश किया था कि जी हमारे कानूनी नुकात पे तो कोई फैसला नहीं आया, सिर्फ फांसी की सजा रोकी गई है। हमारा यही स्टांस इस वक्त आ सकता है। बाकी हम जब तक उसकी कुलभूषण की अपीलों के फैसले होंगे, हमारे दूसरे वकला पैनल्स, सिफारतकार बैठेंगे कि इसकी लॉबिंग कैसे की जाए। इस केस को कानूनी तौर पे जब ये कोर्ट में दोबारा फिक्स होगा, और ज़्यादा चांस यही है कि जब वो हर अपील का मरहला गुजर चुका होगा तो उसके बाद ये केस लगेगा वहाँ पे, और फिर वहाँ पे उसके ऊपर बहस होगी और हमारे वकला जाके लड़ेंगे। अभी तक तो फॉरेन ऑफिस सिर्फ यही जवाब देगा कि हमारे जो दलाइल हैं कानूनी, उनको रद्द नहीं किया गया। फांसी की सजा पे बहरहाल उन्होंने एक हुक्म इम्तनाई दिया जो पाकिस्तान मान लेगा, वरना फिर पाकिस्तान जाता ही नहीं वहां पे। अब ये वकला की बहस है, रिटायर्ड जजेस की बहस है, इंटेलेक्चुअल्स की बहस होगी कि जी पाकिस्तान क्यों गया, पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था या जाना चाहिए था। ये हम पीटते रहेंगे लकीर, और उस पर हम बात करते रहेंगे कि हमें कैसे आइंदा की हिकमत अमली करनी होगी। आइसोलेशन हमारे ऊपर, चूंकि हम कुछ चीज़ों में बिल्कुल क्लियर हैं कि पाकिस्तान का अपना डिफेंस, पाकिस्तान की इक्तिसादी खुशहाली, उसके लिए हमें फैसले लेने हैं। हम अमेरिका से पीछे हटे हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे हटे हैं और चाइना के साथ लगे हैं, और चाइना ने इंडिया के खिलाफ अपना वीटो का हक हमारे लिए इस्तेमाल भी किया है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम सी पैक बना रहे हैं और चीन हमारे साथ नहीं खड़ा। चीन सिफारती सतह पे जो 5 कुव्वतों के पास वीटो का हक है, उसने 2 दफा इस्तेमाल किया हमारे लिए, और हम उनके साथ चल रहे हैं। कुछ उनके साथ लॉबीज हैं, कुछ हमारे साथ होंगी। अब ये आइंदा सिफारती और कानूनी जंग पाकिस्तान के वकला को, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को, हुकूमत को मिलकर लड़नी होगी। इससे बेहतर अंदाज से मजीद अच्छे दलाइल के साथ वहां पे आलमी अदालत में ले जाना होगा, और उसके लिए वक्त भी है, तैयारी भी करनी चाहिए, और इंटरनेशनल लॉबिंग वो बड़ी जरूरी है। और अब जैसे वजीर आजम वहां जा रहे हैं सऊदी अरब, और वहां पे ट्रंप भी आ रहे हैं, मे बी इनकी मुलाकात भी हो जाए, लेकिन ज्यादातर तो वो अपना खुतबा ही देंगे और पाकिस्तान क्या मुसलमानों के हवाले से एक पॉलिसी बयान देंगे। जैसे
अलअदर यूनिवर्सिटी में जी, ओबामा ने बिल्कुल। दिया था कि वो आपकी ये मुसलमानों बात के हवाले दुरुस्त से है कि क्या अब बात जो करते जंग हैं। है वो सिफारती और कानूनी सतह पर मिलकर हमें लड़नी होगी। इसी पर हम पहले भी बात कर रहे हैं कि सिफारती तौर पर हमें मजीद स्ट्रांग होने की जरूरत है। बैरिस्टर राशिद असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद असलम साहब आपके वक्त के लिए। वही पहला सवाल जो कि अब सबके जहन में आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को जाना ही नहीं चाहिए था ICJ में। आपके ख्याल में पाकिस्तान का जाना गलती था, क्योंकि स्ट्रांग एविडेंस पाकिस्तान के पास मौजूद है। कहाँ गलती हुई पाकिस्तान से कि जो अबूरी फैसला आया ICJ का वो भारत के हक में आया? देखिए, सबसे पहले तो जाना चाहिए था या नहीं। ऑब्वियसली वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर आप नहीं जाते तो समाअत तो फिर भी होनी थी। ऐसा अमेरिकन कुछ केसेस में हुआ है जिसमें अमेरिका ने उसमें शिरकत नहीं की, तो उसमें एक्स पार्टी जजमेंट हुई है उसमें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल जाए ना या आप उनको खत लिख दें, जैसा पाकिस्तान में आजकल ये बात चल रही है कि खत लिखा जा सकता था या ऐसा कुछ था। ऐसा नहीं, आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके उसकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हो जो पाकिस्तान ने किया। हाँ, जहाँ पे हम सिर्फ क्लॉज रह गए हैं उसमें ये था कि हमारे पास 90 मिनट्स थे उस केस को एक्सप्लेन करने के, जिसको हमने सम अप 50 मिनट्स में कर दिया, 40 मिनट्स हमने लूज कर दिए। अब जो इंडिया का केस है वो 2 इश्यूज पे बेस करता था, एक BCCR वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस, दूसरा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जिसपे पूरे यूरोप में एक सिंपैथी पाई जाती है इन रिगार्ड्स टू कैपिटल पनिशमेंट। अब जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है उसमें जो जिनेवा कन्वेंशन जो 4th था 1949 में हुआ था, उसका आर्टिकल 5 उसमें बहुत क्लियर करता है सिचुएशन को कि जहाँ पे वो शख्स जिस फाइन में मुलव्वस हो, जिसपे SSP लॉ के अंडर कोई कन्विक्शन हो, तो उस पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ लागू नहीं होता। और दूसरा BCCR में भी इससे कुछ इस किस्म की चीजें हैं कि जिसमें ये लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कोर्ट ने ऑब्वियसली उनकी साइड में ये बयान दिया। IHL को मैं समझता हूँ कि जो हमने जो समाप्त की पहले अपनी सबमिशन, अगर 40 मिनट्स में हम IHL पे मजीद एक्सप्लेन करते हमारे काउंसिल, तो मैं समझता हूँ कि उस पर कुछ हमें सक्सेस होती, बिकॉज ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी प्रीवियस केसेस से। जी। अब जैसे पाकिस्तान बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट अंडर UN रेगुलेशन 3073 अपना रिस्पॉन्सिबल किरदार पूरी दुनिया में अदा कर रहा है। अब वो किरदार ये है कि आपने एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कहीं पे भी दबाना है, खत्म करना है, टेररिज्म एक्टिविटीज को अपनी स्टेट की हद तक उसको मुकम्मल तौर पे उसके खात्मे को यकीनी बनाना है। सही, लेकिन एक बात समझा दीजिएगा राशिद असलम साहब, कानूनी तौर पर आप कह रहे हैं 40 मिनट लूज किए पाकिस्तान ने जब दलाइल दे रहा था, अगर वो 90 मिनट्स आप इस्तेमाल कर लेते तो वो ज्यादा जो कुछ चीजें रह गई थी उनको भी यूटिलाइज किया जा सकता था। अब मासूम शहरियों को मारना, यहाँ पर जासूसी करना, और एक नहीं कई ऐसे वाकयात जिसमें मासूम बच्चे, खवातीन, लोग मारे जाते हैं, जिसका एतराफ खुद किया कुलभूषण जाधव ने। पाकिस्तान का कानून इस मामले में क्या कहता है? क्या हम अपने आलमी अमन पर, दाखिली अमन पर कोई समझौता कर सकते हैं? जी, इसमें पाकिस्तान पीनल कोड की जो दफा 122, 123, 124 इसमें बहुत वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स आके बाद से हमारे यहाँ की जो सुकून है उसको खत्म करता है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है या हमारे शहरियों को मारता है, तो उसको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सजा दी जाएगी। और इसी बेसिस पे ये मुकदमा चला। अब इसमें पूरी सिचुएशन में अगर आप देखें नेशनल सिक्योरिटी के मेयर्स में हमने जो डिक्लेरेशन 2017 में सबमिट किया था, हमने उसमें क्लियर किया था कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामला में उसमें ICJ की जो दायरा इख्तियार है उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता कि हमने इस पे बहुत ज्यादा आर्गूमेंट दिए हैं वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मिस्टर खाबिर कुरैशी हो सकता है कि टाइम की कमी की वजह से वो दलाइल मुकम्मल ना कर सके हों, क्योंकि 5 दिन से हमारे पास तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कम वक्त था और इंडिया ने बहुत भरपूर तैयारी की हुई थी। दूसरी बात ये है कि यूरोप में ऑब्वियसली इंडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आगे अब जो हेयरिंग हो रही है उस पर हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि हम मुकम्मल तैयारी के साथ उसमें जाएं। अभी इसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा, 3, 4 या 5 माह के बाद हियरिंग आएगी। नॉर्मली ये होता है कि
6 या 7 माह के बाद की डेट पड़ती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वहां पे हमें मुकम्मल तैयारी के साथ जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने कि आगे के लिए हमें मुकम्मल तैयारी के साथ जाना चाहिए। जावेद चौधरी साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, राशिद असलम साहब बैरिस्टर, उनका कहना यह है कि अब हमें आगे जो है वो अच्छी तैयारी के साथ जाना चाहिए। आपके ख्याल में सिफारती कानूनी सतह पर आइंदा की हिकमत अमली पाकिस्तान को क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर हमने 40 मिनट लूज भी किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा और स्ट्रॉन्ग एविडेंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। जावेद चौधरी साहब जी, आप देखिए, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र आर्मी चीफ साहब ने भी आज किया है। उन्होंने कहा है कि वकील हमने किया था। ये एक पहले ये बात अमूमन की जाती थी कि कुलभूषण जाधव को लड़ना चाहिए। अगर हमने इसी तरह डिवाइड रहे तो फिर हमें इंटरनेशनली बहुत नुकसान होगा और ये कुलभूषण जाधव को हमें छोड़ना भी पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें बदनामी के हार भी अपने गले में पहनने पड़ेंगे। तो हुकूमत को फौरन नोटिस लेना चाहिए सारी चीजों को और एक जगह बैठ के एक बड़ा फैसला करना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ हमें दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। दोबारा जाना चाहिए। जावेद चौधरी साहब, आपका ये कहना है। मंसूर अली खान, कितना आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आइंदा की हिकमत अमली हमारी क्या होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, और क्योंकि बज़ाहिर ये सूरत होनी नहीं चाहिए कि कुलभूषण जाधव का केस हारा जाए पाकिस्तान की जानिब से। इंडियन मीडिया, आपने यकीनन ऑब्जर्व किया होगा किस तरह से वो वाविला मचा रहा है, और उस दिन से वाविला मचा रहा है जब ICJ ने ये फैसला महफूज किया था। इंडियन मीडिया ने यह कह दिया था कि इसको हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से। आपके ख्याल में, जैसे जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक पेज पर आना चाहिए, इकट्ठे होकर इस केस को स्ट्रांगली आगे लेकर चलना चाहिए, अब वक्त नहीं है पाकिस्तान के पास? अच्छा, मैं थोड़े से जरा पिछले 10-15 मिनट में जो गुफ्तगू हुई है थोड़ा उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा और आपका सवाल भी उसमें मेरे ख्याल में उसका जवाब आ जाएगा। ये बात कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने कुलभूषण के मामले पे हमने वकील किया, ये जरा थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि ISPR की जानिब सबसे कुछ देर पहले जो स्पीच आई है आर्मी चीफ की, उसमें मुझे तो इस किस्म का कोई सेंटेंस नजर नहीं आया। अब या तो जो वहां पे रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, या तो उन्होंने आर्मी चीफ ने शायद ये कहा हो कि कोर्ट मार्शल जो पाकिस्तान में उसका मुकदमा हुआ था उसमें कुलभूषण यादव को वकील दिया गया था, यानी कि उसे जस्टिस का एक्सेस दिया गया था। इसलिए जरा मैं कुछ क्लियर नहीं हूं कि दरअसल में आर्मी चीफ ने ये कहा है कि वो जो वकील वहां पे खड़े हुए थे ICJ के अंदर वो हमने किया है। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। दूसरी बात ये, इस मुकदमे के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब तक हम लोग सब मिस कर रहे हैं, और वो ये है कि ICJ के अंदर कुलभूषण यादव की जो वीडियो स्टेटमेंट है, जो एतराफ जुर्म है, वो पाकिस्तान को चलाने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये सबसे बड़ा सबूत था इस शख्स के खिलाफ। एतराफी जो उसका इकबाली जो था कि वो इकबाल कर रहा था कि जनाब हाँ जी मैंने ही ये सब कुछ किया है, वो वीडियो प्ले करने की पाकिस्तान को इजाजत नहीं दी गई थी और पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा ये सबूत था। तो क्या इस हवाले से पाकिस्तान ने यह क्या गलत मूव की थी? क्या उस वीडियो को प्रेजेंट ही नहीं करना चाहिए था? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तीसरी बात ये, बैरिस्टर राशिद साहब जो फरमा रहे थे कि जनाब 90 मिनट मिले थे, 50 मिनट पाकिस्तान ने अपना आर्गुमेंट दिया। अब चूंकि एक चीज का फैसला हो चुका है, आप जितने वकला से इस वक्त बात करेंगे, तमाम वकला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात करेंगे कि अगर ये कर ले तो शायद हम जीत जाते, हम वो कर ले तो शायद हम जीत जाते। आई थिंक ICJ के अंदर जाने से पहले पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने पूरी तरह सर जोड़कर ही वो बैठे होंगे, बगैर तैयारी के तो कोई नहीं गया होगा। अगर ये सिर्फ कहा जाए कि जनाब 5 दिन के पास थे, 5 दिन में तैयारी नहीं हो सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुलभूषण के हवाले को पता था, हमारा फॉरेन ऑफिस कम से कम इतनी तो अकल रखता है कि उसे पता है कि 1 हफ्ते के बाद क्या होना है, 1 महीने के बाद क्या होना है, 6 महीने के बाद क्या होना है, सारे स्टेप्स का पता होता है। पूरी तरह तैयारी के साथ ही गए हुए थे। सिर्फ पॉइंट इतना है कि जो सबूत आपने ले जाके पेश किए, उसमें जो सबसे बड़ा सबूत था वो था उसका एतराफी बयान, उसकी वीडियो चलाने की इजाजत नहीं दी गई थी। एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को, हो चुका है, एक छोटी सी डिफीट हुई है, आगे चलिए। अभी केस आगे बहुत लंबा पड़ा है, अभी केस मजीद बेहतर तैयारी करें, मजीद बेहतर कार्रवाई करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां बात आती है सजाए मौत की, मैं अभी भी ये कहता हूं, हो सकता है आगे जाके भी हो सकता है ये पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ जाए, लेकिन पाकिस्तान की जीत सबसे इंपॉर्टेंट ये होगी कि वहां पे कोर्ट के अंदर ये चीज एक्सेप्ट कर ली जाए कि हां ये शख्स पाकिस्तान के अंदर जासूसी करने के लिए आया हुआ था, दहशतगर्दी करने के लिए आया हुआ था। अब बेशक इसको सजाए मौत के हवाले से वो कोर्ट अलाउ करे या ना करे, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन ये एक्सेप्ट करवाना बहुत जरूरी है कि हां ये शख्स यहां पर दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ था।